हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए आज जो है हम लोग आज से फिर जो है कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कल तक जो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन नंबर तक पढ़ चुके थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। उसमें से आपको जो है डिग्री ऑफ एंगल, मतलब एंगल में जब जो है एंगल डिग्री में दे रखे तो आपको जो है एंगल रेडियन में कैसे निकालना ये सिखा चुके हैं। और फिर जब जो है एंगल आपको रेडियन में दे रखे तो आपको जो है डिग्री में कैसे निकालना ये भी आपको जो है बता चुके हैं। और हम लोग जो है कुछ जो है लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कल जो हम लोग 9 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे, आज जो हम लोग उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 नंबर से क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज जो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, बोलता है इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, दे रखा है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द length of the manor arc of the chord, manor arc of the chord। ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक डायमीटर है, मतलब एक सर्कल है, उसमें जो है आपका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। यानी हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक डायमीटर है, सर्कल है। इस सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जब ये डायमीटर 30 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब है इसका रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। और जब रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर होगा तो एक और रेडियस हम ऐसे डाल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और आपको क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि कॉर्ड आपको दे रखा है। तो भाई हम कॉर्ड किसको कहते हैं, तो कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है जो आपका सर्कल से क्रॉस तो करता है लेकिन सेंटर से होते हुए नहीं, यानी कि वैसी लाइन जो सेंटर से क्रॉस ना करे उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, है ना। तो एक लाइन जो है क्रॉस करेगा सर्कल को लेकिन जो है सेंटर से नहीं क्रॉस करेगा, उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो हम लोग कहने का मतलब ऐसे हम लोग एक बना सकते हैं, ऐसे कॉर्ड को हम लोग डाल सकते हैं ऐसे। तो ये कॉर्ड की जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और जब इस कॉर्ड की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। यानी कि कहने मतलब जब इस टाइप का जो है 15 सेंटीमीटर आ जाए, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो कहने मतलब एक यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल होगा, तो वो ट्राइंगल हमारा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका ऑल साइड इक्वल होता है तो उसका जो है एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। कहने मतलब है इसका एंगल अगर हम लोग देखें तो टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है 180, और इसका 3 एंगल है तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 का। यानी कि कहने मतलब इसका साइड इक्वल है तो इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने मतलब यहाँ पे जो सेंटर में जो एंगल बनेगा, यानी सब जगह जो एंगल बनेगा वो 60-60 ही बनेगा। ये सब जगह 60-60 बनेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे जो हम लोग जानते थे कि एक थीटा की आवश्यकता होती थी, है ना। तो ये हमारा जो थीटा की आवश्यकता होती थी, तो ये थीटा जो हमारा कितना मिल जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और जब 60 सेंटीमीटर निकल जाएगा ये हमारा थीटा, तो हमसे पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। बोलता है कि कॉर्ड के द्वारा जितना माइनर ऑफ आर्क, यानी कि जितना आर्क जो बन रहा है, यानी कि चाप जो बन रहा है, उस चाप की लंबाई यानी कि माइनर की आर्क की लंबाई आपको जो है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक कि जो है आपको एल का वैल्यू निकालना है, यानी कि आर्क की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो हम लोग आर्क की लंबाई निकालते हैं। तो चलिए हम लोग आर्क की लंबाई निकालते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें दे रखा है सबसे पहले डायमीटर,
डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, तो भाई हमें डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो है रेडियस की बात करें यानी कि आर की बात करें तो ये रेडियस जो हो जाएगा हमारा d/2 हो जाएगा, यानी कि d/2 यानी कि 30 बाई इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमको आर जो मिल जाएगा वो 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करें थीटा की, तो थीटा का जो वैल्यू जो हमारा है वो थीटा हमारा जो है 60 डिग्री है और हमें निकालना क्या है एल। और जब एल निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि एल का जो वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है। किस चीज़ में होता है, रेडियन में। और जब रेडियन में होता है तो रेडियन में ये हमारा एंगल नहीं दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री को हम लोग π/3 कहते हैं। और नहीं जानते हैं तो आप इसको जो है रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो ये हमारा रेडियन में आ जाए। तो इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा, तो ये π/3 हो जाएगा। इसको हम लोग रेडियंस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियंस। यानी कि 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, π/3। अब हमको क्या निकालना है, एल, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। तो हम लोग लिखेंगे 9 एल बराबर θ/r, सॉरी एल बराबर नहीं, हमें फॉर्मूला हम लोग जानते हैं थीटा बराबर होता है L/r रेडियन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे r थीटा नहीं निकालना है, बल्कि हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। तो एल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे बटा 1 है, तो ये इससे मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, तो ये मल्टीपल होकर के एल हो जाएगा और ये इससे मल्टीपल होकर के थीटा गुना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। थीटा गुना क्या हो जाएगा, आर। अब एल बराबर थीटा का मान कितना है, π/3 कितना है, π/3, और आर का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। एल बराबर पाई का मान हम लोग बैठाएंगे 22/7 गुने 1 कितना है, 3, और मल्टीपल में कितना हमारा 15। अब इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो इसको हम लोग जो है आगे जो बढ़ाएंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको गुना करेंगे तो 22 बचे कितना हो जाएगा, 110/7। और अगर इसको आप काटते हैं तो काट करके देख लीजिए, इसकी लंबाई आएगी, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 4 40, 7 5 35, फिर 5 बच गया, फिर हो जाएगा 50, 7 7 49, 7 7 49, यानी कि 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ की जो है, आर्क का जो है लेंथ निकल गया, वो कितना निकल जाएगा, 15.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आसान लगा होगा। इसलिए आसान लगा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपको डायमीटर दे रखा था, तो डायमीटर से हम लोग आर निकाल लिए, ये भी हम आर निकल गया। और ये कॉर्ड हमें मदद किया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने में। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसका सारा साइड इक्वल होता है, तो इसका मतलब उसका जो है ऑल एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सभी एंगल्स इक्वल्स होंगे तो वहाँ से हमें जो है एंगल का मान यानी कि थीटा का मान हमें 60 डिग्री पता चल गया। ठीक है, और जब 60 डिग्री पता चल गया तो 60 डिग्री पता चलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे जो है इस थीटा को जो हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में। और रेडियन के तौर पे हमें क्या मिला, π/3। और जब π/3 मिला तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जानते थे फॉर्मूला थीटा बराबर L/r, यहाँ से L का मान निकाल करके हल कर दिया, हमारा कितना आ गया 15.71 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है या फिर आप उतारिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे 11th नंबर क्वेश्चन में। चलिए जो है ये 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। क्वेश्चन जब लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन लिख करके ही जो आपको पढ़ाए, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं तो जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो रोक करके जो है पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि जो है लेंथ जो है कम हो इसका। तो चलिए हम ये 11 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोलता है कि फाइंड द एंगल, बोलता है इसमें बोलता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन एंड एज वेल एज डिग्री। बोलता है कि आपको एंगल निकालना है, और जो एंगल निकालना है वो किस चीज़ में निकालना है, रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है।
और यहाँ पे क्या बोलता है कि थ्रू विच अ पेंडुलम, बोलता है एक पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, तो घड़ी में जो स्विंग करता है ऐसे ऊपर नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम। वो जो है क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। बोलता है इफ इट्स लेंथ इन 45 सेंटीमीटर, बोलता है कि अगर पेंडुलम की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तब इट्स टिप्स डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि और अगर उसका जो है आर्क की लंबाई, यानी कि आपका एल का वैल्यू कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, एंगल। और एंगल जो निकालना है किस चीज में निकालना है, डिग्री में भी निकालना है, और किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। जैसे ये हम मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये सर्कल को हम लोग जो है घड़ी मान लेते हैं। और घड़ी में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक जो है पेंडुलम लगा हुआ रहता है सेंटर में, और सेंटर में जो है ये जो है झुलकते रहता है ऐसे, और जब ये स्विंग करेगा तो ऐसे से स्विंग करेगा, ठीक है। तब इसका पेंडुलम जो है किसका काम करेगा, तो इसका पेंडुलम जो है रेडियस का काम करेगा। तो ये पेंडुलम को हम लोग रेडियस मानते हैं, और इसकी लंबाई कितना है, 45 सेंटीमीटर। और तो और क्या बोलता है कि जो है आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक स्विंग करता है, ये स्विंग जो करता है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तब आपको क्या बोलता है कि इसका जो है एंगल निकालिए, यानी कि ये थीटा निकालिए, ये थीटा। और थीटा जो आपको लाना है, किसी में लाना है, डिग्री में भी लाना है और रेडियन में भी लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। लिखेंगे गिवन आर बराबर कितना हम लोग मान लेंगे, 45 सेंटीमीटर, और एल बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, 11 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं चूंकि थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, एल बाई आर रेडियन, ये रेडियन में हमारा आता है। अब थीटा, एल का वैल्यू हमारा कितना, 11, और ये हमारा जो है एल का वैल्यू कितना आएगा, 11, और आर का वैल्यू कितना हमारा 45 सेंटीमीटर। ये जो है 45 सेंटीमीटर, ये हमारा किस चीज़ में है, रेडियन में, ठीक है। अब इसको जो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 11/45, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीपल करते हैं। और जब 180/पाई से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे जो है 180 तो 180 रहेगा, लेकिन पाई का मान क्या हम लोग रखते हैं, 22/7, ये 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। तो देखिए काटते हैं इसको, ये कटेगा 45 चौक 180, 4 बार में कट गया, 11 दूनी क्या हो गया, 22, ये 2 से हमारा कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि थीटा का मान जो हमारा आएगा वो हमारा होगा 14 डिग्री। ये हमारा जो है आंसर है, क्या है हमारा आंसर है, आप आंसर मिला लीजिए। आप देखिएगा आंसर जो है इसका कितना होगा, ये हमारा जो आंसर होगा ये 14 सेंटीमीटर होगा। और एक आंसर जो हमारा ये जो है रेडियन में, 2 आंसर पूछा था, तो ठीक है, दोनों आंसर हमारा जो है आ गया। एक हमें रेडियन में पूछा था, तो ये 11/45 रेडियन होगा, और एक हमारा आंसर जो होगा थीटा का जो मान होगा वो डिग्री में कितना होगा, 14 डिग्री होगा, ठीक है। तो 2 आंसर हमको जो है चाहिए था, 2 आंसर हम लोग जो है निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो है, रुक जाइए, यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए, यहाँ पे पेंडुलम की लंबाई को हम लोग रेडियस मान लिए, और इसका जो है आर्क की लंबाई एल का वैल्यू जो हमें दे रखा था 11 सेंटीमीटर, तो इस 11 सेंटीमीटर को बैठा है, तो इसका वैल्यू जो हमको किस में लाना था, रेडियन में लाना था, और एक किसी में लाना था, डिग्री में। तो थीटा का वैल्यू रेडियन में भी आ गया, और हमारा किस चीज़ में आ गया, डिग्री में भी आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए जो है आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लिख चुके हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोलता है द लार्ज हैंड, बोलता है कि एक बड़ा हाथ है, मोटा सा हाथ होगा जिसका, बोलता है कि लार्ज हैंड जो है अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। बोलता है कि जो है हाथ में जो है घड़ी पहना हुआ है, बड़ा सा घड़ी पहना हुआ है, और इस घड़ी की जो है लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है टोटल 42 सेंटीमीटर है। ये जो है टोटल इसका, अगर हम बात करें रेडियस की, या रेडियस बोलते हैं, इसका पेरीमीटर की बात करें तो ये टोटल है 42 सेंटीमीटर। और क्या आपको बोलता है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट्स। अगर बोलता है
कि अगर उसके कांटा को अगर हम घुमाते हैं तो वो बोलता है कि 20 मिनट्स में, कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में जो है कितना वो मूव करेगा। तो कितना मूव करेगा तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग मूव करवाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, इसको जो हम लोग रेडियस मान लेते हैं। ये 42 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर पूरा रेडियस है। या फिर हम लोग ऐसे देखेंगे, आप जो है ऐसे देखते होंगे, ये घड़ी हमारा है, ये घड़ी है हमारा, ये 12 होगा, यहाँ 6 होगा, ये 3 होगा, या हमारा क्या होगा 9 होगा। तो आप देखते हैं कि ये हर एक 55 मिनट का बात है, ये हर एक 55 मिनट में जो है आपका ये जो लाइन दिया है ना। तो अगर हम बात करें 20 मिनट का, तो ये 20 मिनट में जो है कितना हो जाएगा, तो 20 मिनट में यहाँ से ये और यहाँ से ये हो जाएगा, ये 20 मिनट में। तो बोलता है आपका 20 मिनट में ये कितना मूव करेगा। तो इसका रेडियस जो हम लोग 42 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 42 सेंटीमीटर। इसका जो है पेरीमीटर नहीं बल्कि ये जो है रेडियस दे रखा है 42 सेंटीमीटर, है ना। ये 42 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका केवल जो हमको रेडियस दे रखा है। और आपको क्या निकालना है कि ये 20 मिनट में कितना मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ जो है 20 मिनट में कितना मूव करेगा। तो कितना मूव करेगा, अगर हमको थीटा मालूम हो रहा है तो ये हमारा जो है आर्क का काम करेगा, यानी कि हम लोग जो है एल निकाल सकते हैं। ये हमारा एल के जैसा काम करेगा, ठीक है, ये हमारा एल है। तो हमको जो है जनरली निकालना क्या है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। अगर हमें थीटा मालूम हो जाए तो हम लोग एल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे एल निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे इसको, गिवन, क्या है गिवन, तो आर बराबर जो है 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। और थीटा की बात करें तो थीटा आप लोग जानते हैं कि भाई जब एक बार ऐसे टोटल घूमता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का। और 360 में जो है आप जानते हैं कि जब एक बार ये मिनट की सुई घूमता है तो मिनट की सुई जो है कितना मिनट बनाता है, 60 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भाई ये जो है 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में जो है 360 एंगल बनाता है। तो अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो हमारा जो है 1 मिनट का आ जाएगा वैल्यू। कितने मिनट का आ जाएगा, 1 मिनट का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, और हमको निकालना कितने का, 1 मिनट का। तो 1 मिनट का निकालेंगे तो 360 बाई कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और 1 मिनट बराबर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो हमको निकालना कितना है, कितना हमको निकालना है, तो हमको निकालना 20 मिनट्स का। तो इसको हम लोग जो है 1 मिनट को 20 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी हम लोग 20 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 मिनट, और ये 20 मिनट में 6 दूनी 12 यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, इसको 60 से सीधे डिवाइड करते तो आपका 1 मिनट का वैल्यू आ जाता है। इसको 20 से गुना करते तो आपका जो है कितना का वैल्यू आ जाता, 20 मिनट का आ जाता। कितना का वैल्यू आ जाता, 20 मिनट का वैल्यू आ जाता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक एक नियम से आपको बता दिए कि अगर आप 20 मिनट का निकालना चाहे तो 20 मिनट का, 5 मिनट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो है 20 मिनट का जो है कितना डिग्री आया, 120 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जो है 120 डिग्री यानी कि ये थीटा हमारा जो है 120 डिग्री है। और जब हम लोग आर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर्क, तो आर्क निकालने टाइम जो है हमें थीटा का वैल्यू जो है डिग्री में नहीं बल्कि जो है किस में जरूरत पड़ेगा, रेडियन में। तो इसको हम लोग जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए हैं। तो इसको काट दीजिए, ये 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा, तो यानी ये 2π/3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें थीटा का वैल्यू कितना मालूम हो गया, थीटा का वैल्यू जो हमें मालूम हो गया वो कितना मालूम हो गया, 2π/3। अब इस 2π/3 को हम लोग जो यूज करेंगे वही फॉर्मूला में, थीटा बराबर L/r। तो चलिए जो है इधर वाला मिटाता है ये फिगर। अब फिगर जो है छाप लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग जो है क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थीटा बराबर होता है L/r। अब थीटा रहेगा, L का वैल्यू कितना है, तो हमें L का ही वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, L का। तो L का वैल्यू निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हमारा L हो जाएगा, और ये गुना होगा तो थीटा गुना क्या होगा, R। अब यहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे। तो L का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, सॉरी L का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू कितना है। तो ये जो है हमारा थीटा का वैल्यू जो है 2π/3 है, और गुने कितना है, R। R का वैल्यू कितना है, 42
2 सेंटीमीटर। ये एल हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और बटा में 3 है गुने 42। अब इसको जो है हल कर दीजिए, 7×6 42 होगा, 3 दूनी होगा और जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो जो है 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। यानी कि कहने मतलब इसका जो है आर्क जो है 20 मिनट में जो है कितना सेंटीमीटर जो है मूव करेगा, यानी कि घड़ी की सुई जो है मिनट की सुई जो है कितना मिनट मूव करेगा, आपका जो है 20 मिनट में जो है 88 सेंटीमीटर मूव करेगा। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। आपको जो है यहाँ पे जो है एक जो है घड़ी का जो है एक लंबा सा घड़ी था, बड़ा सा घड़ी था, जिसका जो है उस घड़ी की सुई की लंबाई कितना दे रखा था, 42 सेंटीमीटर दे रखा था। और 42 सेंटीमीटर दे रखने के बाद जो है आपको जो बोलता है 20 मिनट में ये कितना मूव करेगा, तो घड़ी की सुई 20 मिनट में कितना मूव करेगा, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकाल लिए, 20 मिनट का जो है थीटा निकाले रेडियन में, और उसको जो हम लोग फॉर्मूला में क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो पुट कर दिए तो इधर जो है ये हमारा किसका वैल्यू दे रखा, एल का वैल्यू दे रखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जो है उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए। चलिए, ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन जो है लिख चुके हैं। थोड़ा सा जो है लिख करके क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि जो है टाइम इसका बढ़ जाता है, टाइम पीरियड, इसलिए जो है इसको लिख करके जो है बता रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक व्हील्स है, यानी एक पहिया है, एक चक्का है, 180 बार घूमता है। कितना बार घूमता है, 180 बार घूमता है 1 मिनट में। कितने बार में, 1 मिनट में जो है, यानी कि 60 मिनट 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में 180 बार घूम जाता है। तो आपसे बोलता है कि जो है वही जो है व्हील्स अगर 1 सेकेंड में घूमे तो कितना चक्कर लगाएगा, और कितना चक्कर लगाएगा तो वो तो ठीक है, आपको पहले चक्कर निकालना है। यानी कि 1 मिनट में पहले 180 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में कितना, 180 चक्कर। तो आपसे बोलता है कि अगर 1 सेकेंड में की हम बात करें तो 1 सेकेंड में कितना बार पहिया घूम जाता होगा, यानी कि व्हील्स घूम जाता होगा, तो वो हम लोग निकालेंगे। और जब वो निकालेंगे तो बोलता है कि वो जब घूमेगा तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, और जब कितना डिग्री एंगल बनाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो उसको जो है केवल डिग्री में आंसर नहीं पूछता, आपको रेडियन में आंसर पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट में ये 180 बार घूमता है, तो आपको 1 सेकंड में पहले निकालना है। तो चलिए, ये जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको जो हम लोग जो है एक नियम से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे गिवन 1 मिनट इक्वल्स टू 180 रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड बराबर होता है 180 रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1 सेकंड बराबर। तो 1 सेकंड बराबर, तो ये 60 जो है मल्टीपल में इधर क्या आएगा, किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कटेगा तो ये 3 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड में ये जो है 3 रेवोल्यूशन होगा। कितना रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन हो जाएगा। 1 सेकेंड में 3 बार घूमेगा। कितना बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा। और आप जानते हैं कि जब कोई एक बार घूमता है कितने डिग्री एंगल बनाता है, 360 का एंगल बनाता है। जब एक बार घूमता है कितने का एंगल बनाता है, 360 का बनाता है। तो हम लोग बात करें अगर ये 3 रेवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब इसको 360 से कितने से डिवाइड कर मल्टीपल कर देंगे, 3 से। यानी कि 360 को 3 से गुना कर देंगे, यानी कि वो आपका 3 रेवोल्यूशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। तब हम लोग जो है 3 रेवोल्यूशन निकालेंगे। 3 रेवोल्यूशन निकालेंगे। ये 360 बटा कितना हो जाए, गुना कितना हो जाएगा, 3। इसको हम लोग गुना करेंगे, 0 क्षेत्रीय 18 1920, यानी कि 1080 होगा। ये 1080 डिग्री एंगल बनाएगा। और 1080 को आप जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाए हैं, कुछ नहीं करना है। ये 1080 है, इसको जो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब मल्टीपल कर दीजिए। अब मल्टीपल कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा। अब देखिए कटने बाद जो है ये किसी से कटेगा, तो देखिए तो 3 से कट रहा है, 3 × 9, 3 × 6 = 18, 3 से कट रहा है, 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 36। यानी कि कहने मतलब है ये हमारा 6π/,
केवल 6 पाई आएगा। कितना आएगा? 6 पाई रेडियन। यानी कि कहने मतलब है अगर वो 3 चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में तो 1080 डिग्री एंगल बनाएगा और कितना रेडियन आएगा? तो 6 पाई रेडियन आएगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो आसानी से आप इसको लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? हम लोग जानते हैं कि 180 बराबर जो है 180 बराबर हमारा कितना होता है? 1 पाई होता है। और हम पहले भी बताए थे कि 360 को हम लोग कहते हैं 2 पाई। यानी कि एक बार जब घूमेगा यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 पाई होगा, ये फिर जब घूमेगा तो कितना हो जाएगा? ये जो है 4 पाई होगा। जब 3 चक्कर लगाया तो कितना हो जाएगा? 6 पाई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आसानी से, ये हमारा 6 पाई है। और नहीं तो आप जानते हैं जो तरीका है कि पाई बाई 180 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल करते थे। 180 से जो क्या कर दिया? पाई बाई 180 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब जो है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको जो है फॉर्मेट को समझना है। बाकी बस सब एक क्वेश्चन पे बन रहा है, वही फॉर्मूला पे बन रहा है, थीटा बराबर L बाई आर पे। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करते रहिए। तो चलिए इसको जो है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप जो है उसको जो है लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है कि एक ट्रेन है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अगर आपको दिक्कत लगता है तो क्वेश्चन को जो आप रोक करके लिख करके जो है आप नोट्स बनाते जाइए, या फिर जो है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट करके लेकर के जो है बाद में लिखा कीजिए। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत है, अगर नोट्स नहीं है तो हम आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको जो है हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं। आपको जो है नोट्स जो है डेली का दे दिया करेंगे। ठीक है, या फिर जो है आपको जो है एक ग्रुप है यूट्यूब का ऑनलाइन ग्रुप, उसमें आपको हम ऐड कर देंगे। वहाँ पे डेली जो आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं, डेली क्लास करते हैं, तो उसका जो है नोट्स आपको दे देंगे। आप उसको जो है जेरॉक्स करवा करके जो है रख सकते हैं, या फिर पूरा इस चैप्टर का आपको जो है पूरे नोट्स दे देंगे। एक बार आप जेरॉक्स करवा करके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप लिख लीजिए। इस नंबर पे आप जो है मैसेज कीजिएगा, हम आपको जो है ऐड कर देंगे ग्रुप में, और वहाँ पे आपको जो है डेली जो है क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ट्रेन जो है वो सर्कुलर पथ पे घूमता है। ये ट्रेन जो है कैसे घूमता है? सर्कुलर पथ पे घूमता है। ठीक है, और जब सर्कुलर पथ पे घूमता है तो बोलता है कि इसका जो रेडियस जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। बोलता है इसका रेडियस जो है कितना दे रखा है? 1500 मीटर दे रखा है। मान लीजिए ये 1500 मीटर है इसका रेडियस। ठीक है, अब बोलता है एट द रेट ऑफ द 66 किलोमीटर, यानी कि इसका स्पीड जो है कितना का स्पीड है? 66 किलोमीटर का इसका स्पीड है। और क्या आपको बोलता है कि थ्रू व्हाट द एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। तो बोलता है कि अगर ये 10 सेकेंड तक चलेगा ये 1500 मीटर रेडियस में, तो वो जो कितना जो है चलेगा, यानी कि ये कितना दूर मूव करेगा, कितना दूर चलेगा, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो मान के चलिए कुछ तो डिस्टेंस कवर्ड करेगा ही करेगा। ये 1500 है, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा मान लेते हैं। यानी कि आपको निकालना क्या है? एल निकालना है। क्या निकालना है? एल, सॉरी एल बोलते हैं। आपको क्या बोल रहा है कि 10 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक चलता है ये 10 सेकेंड तक चलता है। तो आपको जो है बोलता है कि व्हाट द एंगल, यानी कि आपका एंगल कितना बनाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपको थीटा पूछ रहा है, ये आपको जो है थीटा निकालने के लिए बोल रहा है 10 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो सबसे पहले जो हम लोग 10 सेकेंड में थीटा निकालेंगे तो उसके लिए हमको आर चाहिए, और क्या चाहिए? एक जो है एल चाहिए। तो एल हमको नहीं मालूम है, तो एल जो यहाँ से हम लोग इसका स्पीड से निकालेंगे। किसका स्पीड से निकालेंगे? यह स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो चलिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आपको दे रखा है स्पीड बराबर जो है दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 66 किलोमीटर पर आवर। और आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ये मीटर में दे रखा है, तो इसको हम लोग जो है किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। टाइम जो सेकेंड में, और दूरी जो है किस में दे रखा है? मीटर में। तो इसको पहले हम लोग जो है क्या करेंगे? इसको जो है कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में। तो आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, कितना से? 5/18 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। आप लोग पहले जानते होंगे, ये मैथ में पढ़े होंगे या फिर साइंस में भी पढ़े होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप जो है मल्टीपल कर दीजिए। और 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। तो ये सेकंड में आ जाएगा।
अब इसको इससे कट कीजिएगा, ये 6 से 11 बार में कटेगा, और ये जो है आपका और कट रहा है 5 बार में, ये 3 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 55/3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, अगर हम बात करें 1 सेकेंड में तो 55/3, यानी हम बोले तो 1 सेकेंड की अगर बात करें तो ये वो 1 सेकेंड में, पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, हर एक सेकेंड में वो कितना 55/3 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको निकालना है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आप पहले जो है 10 सेकंड का जो वैल्यू निकालिए। यहाँ से हमको जो है 1 सेकंड का वैल्यू आ गया, यहाँ 10 सेकंड का निकालेंगे तो ये 550/3 गुने क्या कर देंगे 10, सॉरी 555 गुने 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550/3 ये मीटर। अगर बात करें हम तो ये जो है 550/3 मीटर ये जो है 10 सेकंड में कवर करेगा। तो बोलता है यहाँ पे कि कितना डिग्री बनाएगा, तो हमको जो है क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो अब डिग्री निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/r रेडियन। L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू हमारा 550/3, और रेडियन मतलब R रेडियस का वैल्यू कितना है, तो रेडियस का वैल्यू हमारा जो है कितना है, रेडियस का वैल्यू हमारा 1500 है, ठीक है। और जब 1500 है तो इसको हमको किस में कन्वर्ट, ये जो हमारा आएगा किस में, रेडियन में, किस चीज़ में आएगा, रेडियन में। और आपको आंसर किस चीज़ में पूछा है, किसी चीज़ में नहीं पूछा, तो हम लोग इसको जो है किस चीज़ में लाएंगे, डिग्री में लाएंगे। किस चीज़ में लाएंगे, डिग्री में। तो डिग्री में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180/पाई से डिवाइड करते हैं, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। तो इसको एक बार में हल कीजिए, ये डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा। ये देखिए 11 दूनी 22 होगा, 11 5 55 हो जाएगा, ये 5 तिया हो जाएगा 15, 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, और 9 दूनी 18, 18 को जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तब ये जाकर के हमारा जो एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, थीटा बराबर जो है ये हमारा 70 डिग्री एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री आंसर नहीं है, 7 डिग्री है। तो 7 डिग्री देखिए कहीं हम काटने में मिस्टेक किए होंगे, फिर से काटते हैं, ये फिर से काटते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना 550/3, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 1500 है, तो ये 1500 हो जाएगा। और हमको लाना किस चीज़ में, डिग्री में, तो 180/22/7 कर देंगे, यानी कि 180/पाई से गुना कर देंगे, ये 7 डिग्री आना चाहिए। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, अच्छा यहाँ पे 1 0 बचा हुआ था, हम जो है काट दिए थे एक बार में। 11 5 55, 11 दूनी 22, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि ये 30 होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे 3 लिख दिए थे, यही गड़बड़ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 180 आएगा, और 180 को 180 से काटेंगे तो 180 आएगा, यानी कि हमारा थीटा का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 7 डिग्री आएगा। ये आंसर, यहाँ पे जो है थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हुआ था। तो इस प्रकार से जो है अगर एक ट्रेन जो है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो पहले हम लोग इसका स्पीड से क्या निकालेंगे, 1 सेकंड में जो है उसका कितना तय करेगा दूरी, वो निकाल लिए। अब बोलता है ऐसे जो है वो कितने मिनट तक चलता है, तो 10 सेकंड तक चलता है। कितने सेकंड तक चलता है, 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड का हम लोग जो है क्या निकालिए, पहले डिस्टेंस निकालिए। तो 10 सेकंड में 550/3 मीटर, यानी ये आपका आर्क निकल गया। जब आर्क निकल गया तो हमको निकालना क्या है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बैठा देंगे L/r, और ये जो है किस चीज़ में होता है, रेडियन में। तो रेडियन को हम लोग जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में। तो जो है ये हमारा डिग्री में आ गया, ठीक है। तो आज जो है इसका क्लास यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गया लैंग्वेज प्रॉब्लम। कल वाला जो है, कल जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो 2 लैंग्वेज प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कल जो है 2 क्वेश्चन और हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है हो सके तो कल ही से हम जो है एक नया वीडियो बना करके जो है कल ही से स्टार्ट कर देंगे। वो जो है सर्कुलर एंगल पढ़ाएंगे, सॉरी सर्कुलर फंक्शन पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद जो हम लोग को सर्कुलर फंक्शन पढ़ना और बहुत अच्छा चैप्टर है अगला, जो आपका जो है जान पहचान का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इससे पहले उसको जानते हैं, 0 डिग्री का मान जानते हैं, 30 डिग्री का मान जानते हैं, 60 डिग्री का मान जानते हैं, 45 डिग्री का मान जानते हैं। आपको ये बहुत जरूरी जो है होगा, आप सीखें और आपको जो है सीखने लायक चीज़ मिलेगी। तो जो है अगला क्लास जो है मिस नहीं करें, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीखने के लिए, ठीक है। तो जो है आप बने रहिए और पढ़ते रहिए।
कोशिश रहेगा हमारा कि डेली जो है डेली क्लास जो है हम अपलोड करते जाए ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, अगर आपको लगता है ठीक तो जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और सभी को पढ़ते रहें। आपको जो है हमेशा फ्री क्लास जो है आपको पूरा जो है RS अग्रवाल आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो RS अग्रवाल कंप्लीट करवाने के बाद अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको NCERT भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले जो RS अग्रवाल कंप्लीट करने दीजिए, साथ ही साथ देखते हैं NCERT भी हम कंप्लीट करवाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।